हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर हमने क्या दिखाया था, एक्सेलेरेशन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे वर्क डन की, कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट और रेस्ट में है, तो उसको अगर हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करवा के लेके जाएंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और उसको अगर हम एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर मूव करवाएंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लेते हैं भाई वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी और ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो सबसे पहले हम वर्क डन करवाएंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस के अंदर भाई। तो देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ जाता है तो आप सारी चीजों को अपने आप बैलेंस करके लिख देते हो भाई। ये हमने क्या मान लिया, ओ एक्स कोई भी क्या हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब इसके ऊपर यहाँ पर हमने एक बॉडी रख दी भाई, ये हमने बॉडी रख दी जिसका मास क्या है, एम है, और इसका जो वेट होगा वो क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा भाई। वेट एम इंटू में जी, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर जाएगा, तो इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इस बॉडी के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती है भाई आर, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब देखो मैं इस बॉडी को यहां से मूव करवा के इस पी पॉइंट तक लेके जाऊंगा भाई, ये पी पॉइंट, इस बॉडी को मैं यहां पर ले आता हूं भाई, इसको इस तरह से, ठीक है। मैंने इसको यहां तक लिया, तो यहां से लेकर और यहां तक ये मैंने मान ली भाई, ये एस डिस्टेंस इसने क्या कर दी, ट्रेवल कर दी, यानी एस डिस्टेंस में इसको दूर लेके जाऊंगा इस पॉइंट से, ठीक है। तो देखो जब मैं इसको इस तरफ मूव करवाऊंगा तो मैं फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा, फोर्स एफ मैं इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई कर दूंगा भाई। और इसका क्या होगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका इस साइड में लग जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, हमने फोर्स अप्लाई किया इस साइड में। तो देखो जब तक ये रेस्ट में रहेगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल होगा भाई, अप्लाइड फोर्स। इसको हमने स्मॉल एफ से दिखाया है, कई बुक में इसको पी से भी दिखा देते हैं भाई, ठीक है, कि पी अप्लाइड फोर्स है। तो ये आपने ध्यान रखना, आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको कैसे लोगे। तो यहां से देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, according to law of limiting friction, according to law of limiting friction F is equal to आप P भी कह सकते हो, और अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है तो F is equal to में F भी आप बोल सकते हो। P भी आपका अप्लाइड फोर्स है और F भी आपका क्या है, तो आप इसको F और P दोनों को आप क्या बोल सकते हो भाई, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स हम यहां से बोल सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहां से देखो फर्स्ट हमारे पास ये आ गया भाई। दूसरा अब देखो कौन सी चीज किसको बैलेंस कर रही है हमारी, तो आर किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को। आर इज इक्वल टू में क्या करेगा भाई, एमजी। हमें क्या निकालना है, इसका वर्क डन। तो यहां पर अगर आप वर्क डन लिखोगे कि वर्क डन, वर्क डन आपके पास किसके इक्वल होता है भाई, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैंने लिख दिया फोर्स इनटू में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हुई आपकी। अब देखो यहां पर वर्क डन को दिखा दिया W से। अब फोर्स कौन सा होगा इसके ऊपर, जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, यानी किसके इक्वल, P या F कोई भी लिख सकते हो आप यहां पर। तो यहां पर मैंने लिख दिया F इनटू में डिस्टेंस। अब देखो कितनी डिस्टेंस तक हमने इसको मूव करवाया, S डिस्टेंस तक। तो S डिस्टेंस हमने यहां से दिखा दी भाई, F इनटू में S। अब देखो W इज इक्वल टू, अब जो ये हमारे पास f की वैल्यू आई है स्मॉल f, तो इसकी वैल्यू आप क्या पुट करोगे भाई कि आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाए। तो यहां से देखो भाई f हमारे पास क्या है, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। इस अप्लाइड फोर्स देखो ये f है, किसके इक्वल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। तो फोर्स तो हम कितना भी अप्लाई कर सकते हैं भाई, लेकिन जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। तो यहां से देखो अगर मैं आपको ये बता दूं कि बट कि जो म्यू होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, F बाई आर के इक्वल होता है हमारा, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है आपका, फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आप यहां से F की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, म्यू इनटू में आर हो जाएगा। अब इस स्मॉल f की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल X भी लिख सकता हूं भाई, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल अमाउंट के अंदर है। तो यहां पर अब वैल्यू पुट कर दो, तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा भाई, म्यू इनटू में R इनटू में आपका क्या होगा S। ये वैल्यू आ गया आपके पास।
अब यहां से देखो कि जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। r की वैल्यू, अगर ये r की वैल्यू मैं वहां पर पुट करता हूं तो आपका जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा भाई, म्यू इनटू में mg और इनटू में क्या होगा s। तो ये आपका क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है भाई किसके ऊपर, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर देखो हम क्या करवा रहे हैं, इसको एक ही सरफेस के ऊपर मूव करवा रहे हैं, तो ये लीनियर मोशन के अंदर जाएगा। और लीनियर मोशन में जो वर्क डन होता है वो आपका क्या होता है भाई, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो, और अप्लाई फोर्स किसके इक्वल था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। वहां से हमारे पास म्यू इनटू में r की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो हमने r बैलेंसिंग में दिखाया है उसका भी हमें यूज करना है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से स्मॉल f लिखेंगे तो हमारे पास म्यू और r के अंदर रिलेशन नहीं आएगा भाई। तो स्मॉल f को हमने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल F में और इनटू में s, तो f की वैल्यू हमने क्या रख दी, म्यू इनटू में r पुट कर दी। अब r की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे mg, तो म्यू इनटू में mg इनटू में s, ये हमारे पास क्या हो जाता है कि वर्क डन निकल के आ जाता है भाई हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर भाई आपका। ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास क्या है, वर्क डन इन मूविंग ये बॉडी और एयर ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई अपने इंक्लाइन सरफेस के ऊपर कि वर्क डन हम कैसे दिखाएंगे। तो उसके लिए वर्क डन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो वर्क डन इन मूविंग बॉडी ओवर ए रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब की बार इस रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो रफ इंक्लाइन प्लेन हम लेंगे अब की बार। तो इंक्लाइन प्लेन लेने के लिए ये तो हमारे पास क्या था, हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इसमें कोई भी इंक्लाइन प्लेन नहीं था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्लाइन प्लेन की शुरुआत करेंगे भाई। तो देखो यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन हम किस तरह से बनाएंगे वो देखो। तो देखो भाई सबसे पहले अगर हम इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे तो ये हमने क्या ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया भाई हमने, ओ एक्स इसको एज्यूम कर लिया। इसके ऊपर इंक्लाइन सरफेस बनाओ, तो ये हमने क्या बना दिया भाई, एक इंक्लाइन सरफेस बना दिया, इसका नाम हमने क्या रख दिया, ओ ए। अब इसका जो एंगल ऑफ रिपोज है या एंगल ऑफ स्लाइडिंग है वो हमने किससे दिखा दिया भाई, थीटा से। इसके ऊपर हम कोई भी एक बॉडी रख लेंगे अपनी, एज्यूम कर लेंगे। तो ये हमने बॉडी रख दी भाई, इसका मास हमने क्या मान लिया, m हमने मास मान लिया इस बॉडी का, m हमने इसका क्या कर लिया, मास एज्यूम कर लिया। अब देखो सबसे पहले इसके ऊपर क्या करो, बैलेंसिंग करवाओ। तो जब ये नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी तो इसके ऊपर क्या लगेगा भाई, जो इसका वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा इस तरह से, यानी ये हमारे पास क्या होगा mg, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या जाएगी, ऐसे परपेंडिकुलर जाएगी भाई r। अब देखो अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा आपका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लग जाएगा यानी F। ठीक है, अब यहां पर अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगल ऑफ स्लाइडिंग है वो किसके इक्वल होता है भाई, जो ये एंगल रिपोज या स्लाइडिंग एंगल है यहाँ पर जो एंगल आता है आपका उसके इक्वल होता है भाई, यहाँ पर जो एंगल आएगा थीटा के इक्वल। ये आपको पता है कैसे आया है, मैं पिछली 2 वीडियो के अंदर आपको समझा चुका हूँ ये चीज अच्छे से। तो यहाँ पर देखो इस कंपोनेंट को करोगे, थीटा इसके साथ बना है तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और जब ये कंपोनेंट आएगा तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा भाई आपका mg sin थीटा भाई। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट हमने यहाँ पर क्या दिखा दिए, इसके दिखा दिए भाई। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा भाई, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इस साइड में लग रहा है तो सीधी बात इसको नीचे लेके आऊंगा मैं। तो नीचे लेके आने के लिए मैं क्या करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा। अब वो फोर्स आप किस तरह से अप्लाई करोगे भाई, तो देखो भाई यहां पर क्या होगा, अगर ये नीचे की तरफ आएगी तो आपका फोर्स क्या जाएगा इस साइड में, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो आपका क्या रहेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रहता है। अब जो स्लाइडिंग वाला केस था वो हमने पहले देख लिया था जिसमें हमने एक्सेलरेशन निकाली थी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपवर्ड, इसको हम इंक्लाइन सरफेस को अप लेके जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ इसको लेके जाएंगे ऐसे। जब हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर देखो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको समझाने के लिए था भाई। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या करता हूं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता हूं भाई, अगर इसको अपवर्ड डायरेक्शन में आप मूव करवाओगे
तो देखो फोर्स किस साइड में अप्लाई करोगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया भाई अपवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल एफ। तो इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा अब वो किस साइड में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा भाई एफ। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको अपवर्ड में लेके जाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर अभी इन चीजों को आप क्या करो, बैलेंस करो भाई। तो बैलेंस करोगे तो देखो यहाँ से आर किसको बैलेंस करा आपका, एम जी कोस थीटा को। एम जी कोस थीटा को आपका आर बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ से हमारी फर्स्ट रिएक्शन निकल के आ गई भाई। अब देखो यहाँ पर जो सेकंड रिएक्शन आएगी आपकी वो किसके इक्वल आएगी, ये फोर्स इस साइड में है और एम जी कोस थीटा और फ्रिक्शन इसको नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन ये एक अकेला अप्लाइड फोर्स इन दोनों को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ताकि ये क्या जाए, अपवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ से हम स्मॉल एफ की क्या वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, एफ प्लस में एम जी साइन थीटा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई भाई। तो हमने दोनों के अंदर क्या कर ली भाई, वैल्यू निकाल दी अप्लाइड फोर्स की भाई। अब यहां पर देखो हमें क्या करना, हमें क्या निकाला, इसका वर्क डन। तो सबसे पहले वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला भाई, वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है भाई, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो अभी वर्क डन को हमने दिखा दिया डब्ल्यू से। अब फोर्स कौन सा होगा, जो अप्लाइड फोर्स आएगा हमारा। अब अप्लाइड फोर्स क्या है, एफ प्लस एम जी साइन थीटा, यानी किसके इक्वल है, स्मॉल एफ के इक्वल। तो यहां पर हम लिख देंगे स्मॉल एफ इनटू में डिस्टेंस। अगर मान लेते कोई भी हमने एस डिस्टेंस तक इसको क्या करवा दिया भाई, मूव करवा दिया, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट तक हम इसको लेके जा सकते हैं, तो वो डिस्टेंस हमने क्या मान ली, एस डिस्टेंस अपनी एज्यूम कर ली। अब एस डिस्टेंस तक जब हम इसको लेके जाएंगे तो हमें क्या करना है, सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है आपने। तो स्मॉल एफ की वैल्यू क्या भाई आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास एफ प्लस एम जी साइन थीटा, ये होगा इनटू में आपका क्या होगा भाई, एस। ठीक है, अब यहां से एक बात देखो आप कि जो एफ होता है ये हमारे पास क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है कि जो एफ होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, म्यू इनटू में आर के इक्वल होता है। तो ये एफ की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यहां से म्यू इनटू में आर प्लस एम जी साइन थीटा इनटू में एस। अब बच्चे पूछेंगे कि सर हमने इसको एफ को म्यू इनटू में आर में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहां पर देखो हमने आर की वैल्यू निकाल रखी भाई एम जी कोस थीटा, तो इस आर की वैल्यू का भी हम कहीं पर यूज करेंगे। तो आर की वैल्यू कहां पर यूज होगी, जब हम एफ को म्यू इनटू आर के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो जो भी चीज आती है उसका हमें यूज करना है, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके हम उसका यूज करेंगे। तो म्यू इनटू में आर, तो W इज इक्वल टू क्या होगा भाई, म्यू इनटू में आर की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा प्लस में यहां पर क्या होगा, एम जी साइन थीटा इनटू में आपका क्या हो जाएगा भाई, एस। अब इन दोनों में से मैं क्या निकाल सकता हूं, एम जी कॉमन निकाल सकता हूं। तो वर्क डन आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एम इनटू में जी हमने कॉमन निकाल दिया, यहां पर हो जाएगा आपका म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू में आपका क्या होगा भाई, एस। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाता है, वर्क डन निकल के आ जाता है किसके ऊपर, रफ इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर भी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी कि किस तरह से हम वर्क डन निकालें। सिर्फ एक आपने जनरल फॉर्मूला लगाना वर्क डन का, फोर्स इनटू में डिस्टेंस वाला भाई। ठीक है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के सिर्फ आपको क्या करना, उसके अंदर अपने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, वर्क डन लिखा दिया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बस आपको क्या होनी चाहिए, ये जो कंपोनेंट आते हैं यहाँ पर इनकी बैलेंसिंग आपको पता होनी चाहिए भाई, इनको हम किस तरह से आप बैलेंस करोगे। आर को बैलेंस करोगे एम जी कोस थीटा से, और एफ जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में एम जी साइन थीटा। तो दोनों को हम यहाँ पर बैलेंस कर देंगे और डब्ल्यू के अंदर रख दें भाई फोर्स इनटू में डिस्टेंस, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करके एफ की वैल्यू हम लिख देंगे म्यू इनटू में आर भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, दो वर्क डन थे भाई, किसके ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, दूसरा हमारे पास क्या था आपका आया था भाई इंक्लाइंड रफ सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो दोनों का वर्क डन आपने अच्छे से करना है, जैसा भी आपको समझ में आए। अगर आपको कहीं पर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो इनके अंदर बताना भाई मुझे कमेंट करके, ताकि मैं इससे और भी ज्यादा इजी वे में आपको एक्सप्लेन करके बता सकूं। वरना मोस्टली आपको समझ में आ चुकी होगी ये चीज। सिर्फ हमें क्या करवाना, कंपोनेंट को बैलेंस करवाना है, और बैलेंस करवा के जो आपका जनरल फार्मूला होता है उसके अंदर क्या करनी है,
वैल्यू पुट कर देनी भाई आपको, ठीक है। तो आज वीडियो में सिर्फ हमें इन्हीं दो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ साथ जो नए बच्चे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो हमारे बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो तो अपना काम प्रॉपरली करते हैं भाई, लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करके बता देते हैं। तो उन सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं भाई, थैंक यू।